तो अब आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, शायद वही पूछ रहे हैं ना आप लोग, क्या है करके। क्वेश्चन क्या था, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर, क्या लिखा है, 2024 प्लस बीटा टू द पावर 2024, राइट। क्वेश्चन क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, देखो अब ध्यान रखना, अभी एक टॉपिक आता है इसी में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे ध्यान देना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है करके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला टॉपिक भाई क्या है, 1 का अगर क्यूब रूट निकालना है ना तो आप ऐसे निकालते हैं, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3। मान लिया 1 का क्यूब रूट एक्स है, तो 1 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3, तो यहां से एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, देख रहे हैं आप लोग। इसके फैक्टर करेंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो यहां से x की एक वैल्यू 1 आ रही है, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 करते हैं तो x की दो वैल्यू फिर मिलती है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं तो x की वैल्यू -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 प्लस माइनस करके दो वैल्यू मिल जाती है, मिल रही है। तो ये जो दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, एक मिल रही है x इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, और दूसरी आ रही है x इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। ये दो वैल्यू आ रही है x की, ये है। तो यूलर ने इसी फर्स्ट वैल्यू को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी वैल्यू को ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि आप इसका होल स्क्वायर करिए तो ये चीज मिल जाएगी। ऊपर वाला ओमेगा, नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जा रहा है, इसका होल स्क्वायर करें ना, इसमें भी होल स्क्वायर लगाएंगे तो यही चीज आएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसलिए -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 को ओमेगा का है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना, ये इस इक्वेशन के रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब ऐसे ही अगर -1 का क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट ऑफ -1 निकालना हो, क्यूब रूट ऑफ -1, तो इसके तीन, इसके भी देखो -1 का, इसका एक 1 आया, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको -1 के क्यूब रूट निकालने हैं तो सेम यही पैटर्न फॉलो करिए। तो यहाँ पर एक आता है -1, दूसरा आता है माइनस ओमेगा, तीसरा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। आखिर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर वो कौन सी इक्वेशन थी जिसके रूट आते हैं, वो इक्वेशन सेम ऐसे ही बनकर आएगी। देखो कैसे बनकर आएगी, यहाँ लिख दे रहा हूं भाई। आपने कहा -1 का क्यूब रूट x है, तो -1 की वैल्यू x की पावर 3 हो गई, इधर ले जाएंगे तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करके देखो a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू -1 मिल जा रही है, ये जो इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रही है, यहां से x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक को माइनस ओमेगा नाम दिया है, दूसरे को माइनस ओमेगा स्क्वायर नाम दिया है। इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की फिर दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो एक को आप माइनस ओमेगा बोल रहे हैं, दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जो माइनस ओमेगा होगा, जो पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलती है 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2 आती है, ये माइनस ओमेगा की वैल्यू होती है, मतलब इसको माइनस से इंटू कर दो जी, और माइनस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है क्या, 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, ये होती है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के होते हैं दो रूट, एक माइनस ओमेगा, दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कल मैंने सवाल दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, तो यानी इसका मतलब हो गया एक ओमेगा माइनस ओमेगा है, दूसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, समझिए। जो सवाल दिया था अल्फा और बीटा बोला था ना, इसके रूट अल्फा और बीटा है करके क्वेश्चन था, बात समझ में आई। तो मतलब जैसे 1 के क्यूब रूट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ऐसे -1 के क्यूब रूट -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब ये तीन के तीन क्यूब रूटों की जो है, क्यूब रूट जो होते हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमेशा 0 आ जाता है,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो मिला के 0 आता है। किसी का भी क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, किसी का भी क्यूब करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और दूसरा 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n अगर आप लिखेंगे, देखो 1 प्लस ओमेगा, इसकी दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू इसकी 3 हो जाती है, दूसरी वैल्यू 0 हो जाती है। इसकी वैल्यू 3 कब होती है, व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जब n 3 का मल्टीपल होता है। n की जगह 3 का मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 बनती है। व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है। 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2 इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये टॉपिक हो गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आज की क्लास में, ठीक है। अब सवाल का जवाब भी दे देते हैं जो आपने पूछा था, उस क्वेश्चन को कराने से पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? देखो इसके दो रूट हैं, एक अल्फा और बीटा बोल रखा है, तो भाई इसके रूट तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी। तो दैट मींस अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ओमेगा, और दूसरे को माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल दो आप। क्वेश्चन था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा टू दी पावर 2024 प्लस बीटा टू दी पावर 2024 क्या होगा, ये तो क्वेश्चन है, ये तो था, ठीक है ना। तो भाई क्या होगा, अल्फा माइनस ओमेगा, बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मतलब ओमेगा की पावर, तो माइनस, ये पहला हो गया माइनस ओमेगा की पावर 2024, ठीक है। अल्फा की जगह आप माइनस ओमेगा डाल दीजिए, बीटा मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2024। तो ये ओमेगा की पावर 2024 को क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 इंटू 3 6 जा 18, 2 बज गया 22, 3 7 जा 21, 1 बज गया 14, 3 4 जा 12, 2 बज गया, वही दो रिमाइंडर, वो दो जो बचा रिमाइंडर आ गया। ये यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर इसकी पावर पॉजिटिव, ये बन रहा ओमेगा की पावर, इसका डबल हो गया, क्या ये 2024 का डबल कर लीजिएगा आप लोग, कितना आ गया 8404, 4048 आ गया। 4048 को सॉल्व करिए, 3 इंटू कितना 1349 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, पक्का कंफर्म है, 3 बज गया 3, 1 बज गया 3 3 9, 1 बज गया 14, 3 4 12, 2 बज गया 3 9 27, एक रिमाइंडर, ठीक हो गया। अब होता क्या है, जैसे ये ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो इसलिए आगे वाला टर्म तो 1 ही होता हो जाता है, तो बचता क्या है, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, जो बचे 3 से डिवाइड करेगा, ये फायदा। यहां से ओमेगा की पावर 1 बचा है, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, तो ओमेगा प्लस, अब आप तो जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर 0 है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का -1 हो जाएगा आंसर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब जो सवाल आपसे दिया था इसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक है। बहुत प्यारा सा सवाल है एग्जाम के लिए, इस तरह का, समझ गए सब लोग, सबकी समझ में आया। कल हमने मॉड और ये सब पढ़ा दिया था, आज हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा, मॉड और कंजुगेट मॉड, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी पढ़ चुका है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है थोड़ा सा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 11th क्लास का टॉपिक है, क्योंकि 11th भी करना है, ग्रेजुएशन का भी करना है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सर मुझे आपने फॉर्मूला बताया था ना, प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2 वाला, हाँ तो n इंडिविजुअली 3m के बराबर होना चाहिए या 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ओ वाह, वो n3 का मल्टीप्लाई तो 3 हो जाओ तो आएगा ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। तो जैसे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, मान लिया बच्चों ये a प्लस आई बी कोई नंबर है, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं आपको सीधे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा ऐसा टफ तो है नहीं। अगर ये प्लस करेंगे तो क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस रियल जेड अपॉन 2, मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड होल अपॉन 2। ठीक है, ये a प्लस आई बी का अंडर रूट निकालने का फॉर्मूला, मॉड जेड प्लस रियल जेड बाई 2 प्लस आयोटा मॉड जेड माइनस रियल जेड बाई 2। दूसरा, और अगर कोई सवाल ऐसा लिखा है a माइनस आई बी, देखो a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई लेना देना नहीं a से। ठीक है, a से कोई फर्क नहीं पड़ेगा a के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से। लेकिन b के आगे वाला पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला, b के आगे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझ गए? तो एक काम करना, अलग से लिख लो, चलो यार इसी में भी लिख सकते हो आप सेम चीज को, मॉड जेड प्लस रियल जेड बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल जेड होल अपॉन 2। सभी लोग समझ रहे हैं? मॉड जेड प्लस रियल जेड बाई 2 माइनस आयोटा मॉड जेड माइनस रियल जेड बाई 2। ये अगर b नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला लगाना है, b वाला पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला याद रहेगा। मॉड कैसे निकालते हैं, रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। रियल जेड क्या हुआ, a। ठीक है, बस मॉड जेड और रियल जेड की तो जरूरत है दोनों में। मॉड जेड क्या हुआ, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल जेड क्या हो गया, a हो गया। फॉर्मूले में अगर रखेंगे आपको आंसर अब मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, पढ़ना खूब है, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा कंटेंट है अभी। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। डेली जो पढ़ाया जा रहा है आपने याद करना है। सैटरडे कब है, कल। कल की क्लास में जो आपको पढ़ाया था उसका रिवीजन सबसे पूछा जाएगा। हाँ, जो लगा शुरू से पढ़ रहे हैं। देखो अब सवाल आएगा, रूट ऑफ आयोटा कितना है। आयोटा का रूट क्या बनेगा, रूट ऑफ आई की वैल्यू। हाँ ठीक है, तो हमको याद रखना है। तो आयोटा, भाई आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसे 0 प्लस आई लिख सकते हैं ना। तो कितना आएगा फॉर्मूला, प्लस माइनस, अभी आपने लिखा अंडर रूट मॉड जेड, मतलब मॉड कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका जो कोफिशिएंट हुआ यानी 1 आ गया। तो मॉड जेड 1 आया प्लस रियल जेड कितना अपना 0 है बाई 2 प्लस आयोटा इंटू मॉड जेड माइनस रियल जेड अपॉन 2। ये कर दिया, फटाफट निपटा दो इसे, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस आई इंटू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 बाहर आ गया, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये रूट आई की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 1 प्लस आई। ठीक है, ऐसे माइनस आई आ जाएगा तो यहां बीच में माइनस का साइन हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? ठीक है, इससे बड़ा नहीं पूछे। चलो अगर ऐसे आ गया नहीं इधर, रूट ऑफ, क्वेश्चन दे रहा हूं 7 माइनस 24 आई, रूट ऑफ 7 माइनस 24 आई, इसका रूट निकालना है। एक सवाल और, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, 576 प्लस 24 625 का अंडर रूट 25 प्लस रियल जेड 7 बाई 2 माइनस आयोटा 25 माइनस 7 बाई 2। तो भाई ऐड करो, 25 प्लस 7 मिला के कितना होता है 32 बाई 2 16 का अंडर रूट 4 माइनस आयोटा 25 माइनस 7 कितना 18 हो गया, 18 बाई 2 9 का अंडर रूट करोगे कितना 4 माइनस 3i, प्लस माइनस 4 माइनस 3i लिख देंगे इसको, फाइनली ऐसे लिख दो इसको, इसका अंडर रूट आ गया। ठीक है, सबको पता चल गया, सही, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो ये था टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट।
अब अगला टॉपिक पर चले जाते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट सवाल यही हुआ स्क्वायर रूट का एलटी के लिए, प्लस माइनस आई का अंडर रूट क्या होगा, प्लस आई का अंडर रूट या माइनस आई का अंडर रूट। बस इस तरह से आगे तो आप कर ही लेंगे आपको बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई वाली। अगला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हिंदी में आप इसको बोलते थे पूर्णांक। 11वीं क्लास में पूर्णांक करके जानते थे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कहलाता है। डेफिनेशन सुनी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाएगा, मान लो ये हो सकता है ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी का मतलब ए कोमा बी की बात हो रही है, उसको ओरिजिन से मिलाना है, ठीक है, ए कोमा बी को ओरिजिन से मिला देना है। उसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाया वो उसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक हो गया। तो अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक एक्यूट एंगल निकालना पड़ता है, एक एक्यूट एंगल अल्फा निकालना पड़ता है आर्ग्यूमेंट ढूंढने। अब हम शॉर्टकट ट्रिक पर बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तरीके के बेसिकली होते हैं। पहला होता है z इक्वल टू ए प्लस आई बी, यानी जो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। दूसरा होता है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब ये नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, माइनस ए प्लस आई बी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। फिर तीसरा वाला है, तीसरे क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ए और बी दोनों नेगेटिव, यानी माइनस ए माइनस आई बी तीसरे क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या चलता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तरीके के होने, बस 5वां तरीका नहीं दिखता है इसका, ठीक है। ये 4 फॉर्म होती है, मतलब 4 तरीके की वैरायटी का दिखेगा, 4 क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब हमें अगर आर्ग्यूमेंट निकालने हैं हर केस में, तो पहले हमें एक एक्यूट एंगल अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है मॉडुलस इमेजिनरी z अपॉन रियल z। tan अल्फा इक्वल टू मॉड इमेजिनरी z अपॉन यानी b अपॉन a, यहां से आपने अल्फा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने कहा एक्यूट होता है मतलब 90 से कम, मॉड इसलिए लगा रखा है, हो सकता है कभी नेगेटिव आए तो मॉड लेके पॉजिटिव करेंगे, तो 0 से 90 के बीच में अल्फा की वैल्यू होगी। तो जब यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका, तो फिर आप एक एक करके थीटा की वैल्यू देंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के फॉर्मूले 4 के साथ मैं आपको फटाफट बोल रहा हूँ, देखिएगा। तो अगर पहला केस z इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर ये पहला केस में यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट जो थीटा होता है ना वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। क्योंकि जो अभी आप डायग्राम देख रहे थे ये भैया, ये अल्फा भी यही है थीटा भी यही है, एक्यूट एंगल जो अल्फा है वही थीटा हो जा रहा है यहाँ पे, ये भी तो एक्यूट है अल्फा, अल्फा एक्यूट एंगल हो रहा नहीं है, तो थीटा भी एक्यूट ही हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जा रहा है यहाँ पर पहले वाले केस में। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो एक्यूट एंगल तो अल्फा ये होगा, जबकि आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ये आएगा घूम के डेफिनेशन से। तो इसकी अगर वैल्यू थीटा थीटा निकालोगे तो कितना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 180 माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा को माइनस करोगे तो 180 माइनस अल्फा। तीसरे केस में अगर तीसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू होती है
नेगेटिव ऑफ 180 माइनस अल्फा। डायरेक्शन बदल दो सेकंड क्वार्टर का तीसरे क्वार्टर के लिए, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव आ गया। चौथा है z इक्वल टू a माइनस आई बी, तो पहले क्वार्टर का जस्ट नीचे आ रहा है तो इसलिए माइनस अल्फा हो जा रहा है, क्योंकि हम वहां एंटी क्लॉकवाइज सेंस डायरेक्शन ले रहे हैं, यहाँ क्लॉकवाइज करेंगे तो सीधे आर्गुमेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन जितना एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बन रहा था वो उतना ही उसके जस्ट नीचे फोर्थ क्वार्टर में भी उतना ही एंगल बना रहा है एक्सेस के साथ, तो अपोजिट डायरेक्शन में बना रहा है, तो आप माइनस अल्फा में लिख दो, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये चार तरीके के आर्गुमेंट होते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वार्टर में है तो थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड में है तो 180 माइनस अल्फा, थर्ड में है तो नेगेटिव 180 माइनस अल्फा या फिर अल्फा माइनस पाई कह सकते हैं, और चौथे में है तो माइनस का अल्फा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट होते हैं चार। ठीक है, अब आर्गुमेंट आ गया तो इसी से रिलेटेड एक पोलर फॉर्म आ जाती है और फिर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आ जा रही है। ठीक है, आर्गुमेंट पढ़ा, आर्गुमेंट के जस्ट बाद आता है पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरी फॉर्म आ रही है पोलर फॉर्म, मतलब जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। आर्गुमेंट का अच्छा दूसरा नाम होता है एएमपी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये भी कहा जाता है इसे। ठीक है, एएमपी से रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट को, एम्पलीट्यूड भी कहा जा रहा है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिजिक्स वाला नहीं, मतलब एंगल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू क्या होता है किसी ये दूसरी फॉर्म है, किसी ए प्लस आई बी को ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो जेड इक्वल होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, समझ गए पोलर फॉर्म। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी हो तो क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसी को देखो, जेड इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, यूलर ने e की पावर आई थीटा लिखा है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है e की पावर आई थीटा। e की पावर आई थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ठीक है, ठीक, ऐसे e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा माइनस आई sin थीटा। ठीक है, e की पावर आई थीटा बता दिया, e की पावर माइनस आई थीटा। ओके, e की पावर, इसी में एक चीज और ऐड करते हैं, देखिएगा ये होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, ये दोनों कट जाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अगर ये दोनों को ऐड कर दो आप तो cos थीटा की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, दोनों इक्वेशन ऐड करो, cos cos 2 cos हो जाता है, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो sin थीटा की वैल्यू निकल रही होती है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका 2i क्या होगा, देखो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, सेकंड माइनस 1, तो भाई इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i sin थीटा हो जाएगा हो। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होंगे, बचेगा e की पावर आई थीटा नेगेटिव e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन ये आ गया। ठीक है, तो sin थीटा हटाएं, sin थीटा निकालेंगे तो दोनों यहाँ से चल हट जाएंगे, ये इधर आ गया अपॉन 2i। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ आई e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा होल अपॉन 2। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 1 अपॉन आई माइनस आई होता है, कल बताया था। ठीक है, 1 अपॉन आई को माइनस आई लिख दिया, इससे अपॉन में से आई हटाया तो ये sin थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी 1 होती है वो यहाँ से प्रूव हो जाती है, इनका होल स्क्वायर करिए 1 आ जाएगा, दोनों सब कट के। ठीक है, अब इसके बाद बारी आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। नंबर फर्स्ट, आर्गुमेंट z कंजुगेट इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट z। नंबर 2, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, जितने भी हैं, चलो मैं 2 लिख रहा हूं, अगर 2 से ज्यादा है तो ये सब प्लस हो जाते हैं, या अगर z1 z2 z3 z4 z5 प्लस z2 प्लस z3 प्लस आर्गुमेंट z4 प्लस आर्गुमेंट, ऐसे एडिशन में बढ़ते जाएंगे।
आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट Z3 प्लस Z4 ऐसे सो ऑन करके चलता रहेगा, ठीक है। तीसरा Z1 अपॉन Z2 डिवाइड करेंगे तो ये माइनस, जैसे आप लॉग की प्रॉपर्टी याद रखते हो उससे कोरिलेट कर सकते हैं। Z की पावर n, n कोई नंबर है, n आगे आ जाता है, n इंटू आर्ग्यूमेंट Z। आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जा रहा है। वैसे मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई से प्लस होता है, बट कंजुगेट का माइनस आगे आ जाता है, ठीक है। अगला बता दें, अगला इफ Z1 and Z2 are complex number, such that mod Z1 minus Z2 equals to mod of mod Z1, हाँ mod Z2। अगर ऐसा हो रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर mod Z1 माइनस Z2 इक्वल टू mod ऑफ Z1 माइनस mod ऑफ Z2 और होल mod आ गया यानी पॉजिटिव, दोनों बराबर आ रहे हैं ये और ये, देन आर्गुमेंट Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट Z2, यानी कि Z1 और Z2 के आर्गुमेंट इक्वल होते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, डिफरेंस 0 आएगा उनका, ठीक है, इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अगला इफ mod Z1 प्लस Z2 इक्वल टू mod Z1 माइनस Z2, अगर ये और ये दो एडिशन डिफरेंस के मॉड सेम हो जाए, देन आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 π/2 होता है। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ये अगर इसके इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, चार ऑप्शन होंगे, 0 π/2 माइनस पाई, तो π/2 इसका राइट ऑप्शन, हाँ प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी अभी शॉर्टकट है, इसको प्रूव करोगे तो बहुत प्रूफ जानना, अगर चाहोगे तो मैं प्रूफ भी करा दूंगा जैसे तुम्हारी फरमाइश हो, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टी है, याद रखनी होती है। अगला mod Z1 प्लस Z2 इक्वल टू mod Z1 इंटू mod Z2 इक्वल टू mod Z1 इंटू mod Z2, देन आर्ग्यूमेंट Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z2। इस सिचुएशन में भी दोनों के आर्ग्यूमेंट इक्वल होते हैं। इसके अलावा अगर mod Z1 प्लस Z2 इक्वल टू mod Z1 प्लस mod Z2, तब भी दोनों के आर्ग्यूमेंट इक्वल होते हैं, देन आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 0 होता है। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। और ये ऐसे डिक्टो पूछी जाती है और कुछ नहीं, ये दिया रहता है ये क्या होगा, ये दिया रहेगा ये क्या होता है, ये दिया ये गिवन होता है, इसकी आर्गुमेंट Z1 माइनस मतलब मैंने तो इक्वल किया है, तो यानी आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 इस तरह से आपसे पूछेगा तो रिजल्ट 0, ऐसा होने पर भी रिजल्ट 0, यानी कि मल्टीप्लाई में भी 0 ही आ रहा है, एडिशन में भी 0 आ रहा है, और इधर ये सब्ट्रैक्शन में भी 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्लस और माइनस इक्वल है तो π/2 आ जा रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस इक्वल है तो π/2 आ रहा है। सभी लोग समझ गए, ठीक है। अगला आर्ग्यूमेंट ऑफ I π/2 होता है,
आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई, ये ट्रिक से है, माइनस पाई बाई 2 होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर 0 होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर पाई होता है। नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई, पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0। ठीक है, समझ गए सभी लोग? ध्यान से सुना सभी ने? ठीक है, फिर इसे भी हटाएं। अगला, अगर Z1 इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, चलो ऐसे लिखते हैं, Z1 इक्वल टू R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, Z2 R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, Z3 R3 cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 प्लस एंड सो ऑन Zn n तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ये मेरा सवाल है। तो यह कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 सो ऑन Zn इक्वल टू होता है R1 R2 R3 सो ऑन Rn। ठीक है, इंटू कॉस, ये सारे एंगल ऐड हो जाते हैं, थीटा 1 थीटा 2 सो ऑन थीटा n, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस 1 थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके आर्ग्यूमेंट ऐड हो जा रहे हैं। ये ठीक है, यहाँ पर mod Z1 mod Z2 mod Z3 एंड सो ऑन mod Zn, उधर क्या आ रहे हैं cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 एंड सो ऑन करते करते प्लस आयोटा sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3 सो ऑन sin थीटा n। यानी जब हम एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में लिखे जा रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो इनके आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। क्या हो रहे हैं? आर्ग्यूमेंट प्लस हो रहे हैं। समझ गए? बाकी रिजल्ट कुछ नहीं, केवल आर्ग्यूमेंट प्लस हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ सवाल भी दागूंगा थोड़ी देर बाद। हाँ, आपने सबने ध्यान से सुनना है ये सारी चीजें, इन्हीं से सवाल बनाऊंगा अभी कॉम्पिटिटिव। अगला, अच्छा डिमॉइवर का नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना? डिमॉइवर, डिमॉर्गन भी सुना है, डिमॉइवर भी सुना है ना? दो अलग अलग लोग हैं, एक ही है। डिमॉर्गन कहाँ यूज होता है? सेट्स में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, वहां डिमॉर्गन का पढ़ा था आपने। ठीक है, इधर डिमॉइवर क्या है? कॉस थीटा। इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, बोला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर n करोगे तो क्या आएगा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसको लगाने के लिए आई के साथ साइन वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, ये अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताई आपको ना इससे जस्ट पहले, उससे भी उसी से प्रूव हो जाना है। भाई आपने इसको n बार मल्टीप्लाई करना है तो n बार थीटा ऐड होगा नहीं होगा? तो थीटा थीटा n बार ऐड होगा तो n थीटा, थीटा थीटा n बार ऐड होगा तो n थीटा। रिजल्ट प्रूव। ठीक है, ये डिमॉइवर है। डिमॉर्गन है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करके, और ये डिमॉइवर है। ठीक है, तो ये था आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बातें, पोलर फॉर्म की कहानी, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन करने हैं। अब आज इसके क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन फटाफट जिनके आंसर आप लोग दे सकते हैं। हाँ, ये टॉपिक पूरा क्या, आर्ग्यूमेंट क्या होता है और डिमॉइवर ये क्या चेक करके, कल फिर अगले क्लास में इससे आगे का टॉपिक। चल सवाल पहला, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, कौन बताएगा? आर्ग्यूमेंट जल्दी, टाइम नहीं लेना इस सवाल में, ये बिना टाइम वाला क्वेश्चन है। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पाई बाई 2। क्या होगा? पाई बाई 2। क्यों?
क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, ये बताया है ये आई के बराबर होता है, और आई का आर्गुमेंट अभी क्या लिखा आपको, π/2 होता है। आई का आर्गुमेंट π/2, चलो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है करके, ठीक है भाई। आई को आप 0 + i लिख सकते हो, याद रहेगा फिर ताकि इसका परीक्षा है, आई को 0 + i लिखा। अब इसका क्या मतलब है, अब पहले आप tan अल्फा निकालोगे ना, tan अल्फा का मतलब इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, इमेजिनरी 1 हो गया, रियल 0 हो गया, 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी tan 90 की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, π/2, ऐसे अल्फा निकालना होता है, बात आई समझ में। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, भैया दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस वाले नंबर तो पहले क्वाड्रेंट के होते हैं ना, और पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा बराबर क्या होता है, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू π/2 आया हुआ है, तो इसलिए आई का आर्गुमेंट π/2। अब इसलिए याद रखना है क्योंकि बहुत कॉमन सा नंबर है जो बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है, इसका आर्गुमेंट क्या होता है करके, क्लियर। तो इसका आर्गुमेंट कितना है, π/2, ठीक हो गया। इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए पोलर फॉर्म में इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r क्या होगा, i का मॉड क्या होता है 1, भाई इसकी वैल्यू तो i आ रही है, i का मॉड करोगे तो 1 आता है, और अंदर cos π/2 प्लस i sin π/2। बस आपको छोटे दो दो एक बातें याद है, ये इसके बराबर होता है और इसका आर्गुमेंट याद है, तो आप सीधे इसका आंसर देके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये इसकी पोलर फॉर्म होगी, cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसी सवाल को उल्टा कर दें, 1 - i अपॉन 1 + i का आर्गुमेंट पूछ दिया जाए, तो ये किसके इक्वल होता है, -i, तो आर्गुमेंट क्या होता है इसका, -π/2। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई से माइनस करना हुआ ना, सॉरी क्या 0 - i, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट, जो पहले क्वाड्रेंट में होता है उसका नेगेटिव साइन, 0 - i हुआ नहीं, 0 - i फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ आपका, रियल वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, गलती से सेकंड निकल गया, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट -π/2, ठीक हो गया। सबको आ रहा, वेरी गुड, एक आंसर सब लोग दिमाग लगा देंगे। आपने बताना sin π/5 प्लस आयोटा 1 माइनस cos π/5, जेड इक्वल टू इतना, तो मॉड प्लस जेड कितना होगा, जेड का मॉड कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है पहला tan π/8, सेकंड sin 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, चौथा इनमें से कोई भी नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है, ऐसा भी और एक ऑप्शन है, चलो ठीक है। ये सवाल है, अगर जेड इतना है मॉड जेड क्या होगा, इसी में इस सवाल यही है, आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा, इसका दूसरा सवाल है। ऑप्शन है π/5, 2π/5, π/10, 3π/10। क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पर आपके पास दो सवाल लेके आया हूँ, एक ये है, दूसरा ये है, आपने आंसर देना है। सही आंसर देने वाले को 7 करोड़। जितना टाइम चाहिए सवाल में ले लो, सही आंसर देने की कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मीना मैम आपने आज यहीं से ऑर्डर करनी है किताब, घर जाके नहीं हो पाएगा, वेट ही नहीं करने देगी। हाँ इनमें से कोई नहीं है फर्स्ट वाले का? चलो बाकी लोग भी ट्राई फर्स्ट करें। वाले का हाँ सर साइन 36 आ रहा है मेरा। सर मेरा आंसर तो 2 साइन 36 डिग्री आ रहा है। 2 sin 36 डिग्री आ रहा है? हैं? टू आ रहा है? हो सकता है टू हो, या मैं ऑप्शन में गलती हो मुझसे। चलो ऑप्शन यही है, गलती क्या है, ऑप्शन तो यही है 4। शाबाश शाबाश, लगे रहो, बहुत बढ़िया। थीटा निकालने की भी कोशिश करो। आर्ग्यूमेंट क्या है फिर इसका? चलो मॉड निकालने की आपने हिम्मत करी, अब आप आर्ग्यूमेंट बताओ, मैं आपको फिर इसका सही जवाब दे दूंगा। है ना? मैं बताऊंगा अभी। हाँ और कृति में करण भाई साहब, आप इसका आर्ग्यूमेंट बताएंगे? बोलो मैम, प्रतिभा मैम आप बताओ। बताएं इसे, नहीं आ रहा? चलो अब मैं सॉल्व करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा इस टाइप का सवाल हमेशा सही आंसर देना है, ठीक है? जितनी भी शादीशुदा महिलाएं, इन्होंने जरूर देना है। अगर गलत आंसर दोगे मैं तुम्हारे हस्बैंड लोगों से शिकायत करूंगा तुम्हारी, पढ़ नहीं रहे करके फिर। हाँ तो देखना, अभी तो कोई बात नहीं, इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। एक काम करो, ये साइन थीटा प्लस, इसे लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लिख सकते हैं। साइन थीटा प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख दो। प्रतिभा मैम ऐसा लिखो इसे बेटा। यहाँ क्या आया, 2 साइन पाई बाई 10 आपका कॉमन आया, बचा क्या, कॉस पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 10। दो सारा आंसर आपके पास। ये देखो पोलर फॉर्म आ गई बच्चों, देखो ये पोलर फॉर्म, ये आर की जगह आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। कुछ नहीं करना, खाली ट्रिग्नोमेट्री के 2 वर्ड यूज किए, सवाल का आंसर आपके पास है। देखो थीटा की जगह कितना आया है, पाई बाई 10, समझ गए, टेंशन मत लो, बहुत ही आसान सा सवाल। ट्रिग्नोमेट्री को लगा दी, ट्रिग्नोमेट्री आपने नॉर्मल वैसे सॉल्व करने की कोशिश करी होगी तो कंफ्यूज होगी ना, पर सब ब्रॉड तरीके से भी माइंड घुमाते रहिए। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है? तो थीटा की जगह कितना आ गया, देखो पाई बाई 10 आ गया। आर्ग्यूमेंट का जवाब मिल गया सेकंड पार्ट का, आर्ग्यूमेंट दैट पाई बाई 10 इज राइट ऑप्शन, ठीक है? और ये जो पहला नंबर आता है ये मॉड जेड होता है ना, ये आर की जगह आ गया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पोलर फॉर्म दिख रहा है इसका, तो ये आर की जगह है, आर का मतलब मॉड जेड, तो ये इसका मॉड जेड है, ठीक है? तो मॉड जेड पूछा है, पहले पार्ट का आंसर मिला। मॉड जेड कितना है भैया, 2 साइन पाई बाई 10, पाई बोले तो 180 बाई 10 18 डिग्री,
2 sin 18 डिग्री, समझ गए? 2 sin 18 डिग्री, आगे बात समझ में? तो मार्जिन इतना है, तो उसमें 2 sin 18 लिखा ही नहीं था, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया? ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, साइन 18 डिग्री की वैल्यू जानते हैं आप लोग? √5 - 1/4, याद रखना है, √5 - 1/4, ठीक है। साइन 18 डिग्री बहुत कॉमन सी वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री में याद भी रखना होता है। हाँ, √5 - 1 होल अपॉन 4, ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है। हो सकता है इसको साइन 18 डिग्री ना दिया हो, वैल्यू के टर्म में पूछ दिया जाए, ठीक है। और √5 + 1/5 करते हैं तो वो cos 36 डिग्री हो जाता है, ठीक, ये याद रखना है। अगर ये बीच में आप प्लस का साइन यूज कर देंगे तो cos 36 बन जाता है, ठीक है। √5 + 1 होल अपॉन 4, ये cos 36 बन जाता है। क्लियर हो गया? ये सवाल का जवाब था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर x एक क्वेश्चन है, आ गया ना समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा कि अगर x n है cos π/2 की पावर n प्लस i sin π/2 की पावर n, 2 की पावर n। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सवाल है x1 x2 x3 सो ऑन x इंफिनिटी क्या होगा, n सो ऑन x इंफिनिटी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 1 -1 0 एंड इनफाइनाइट। ये xn है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन x इंफिनिटी। जिस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपने इनका रिवाइज बहुत जरूरी करना है, ठीक है। और इसी तरह से दिमाग को फिर अप्लाई भी करना है सवाल में। क्या हो सकता है इस पूरे की वैल्यू? है बना रहा है पक्का? कोशिश कर देखो, चलिए करना क्या है, ऑप्शन देख लिया 1 - 0, ऑप्शन हटाता हूं। हमें करना क्या, मल्टीप्लाई में तो लिखे ना x1 x2 x3, कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी ना, ठीक है। x1 का मतलब क्या होगा, cos π/2 की पावर 1, 2 की पावर 1। x2 करेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। x3 करने का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यहाँ पे, राइट। तो जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि इनके एंगल यानी आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाते हैं। पहला 1 रखोगे 2 की पावर 1, 2 रखने से 2 की पावर 2, 3 रखने से 2 की पावर 3। ऐसा करते करते आप इंफिनिटी तक जाओगे, प्लस आयोटा साइन, सेम यही काम आगे वाले पे π/2 प्लस π/2 का स्क्वायर प्लस 1 इनफाइनाइट, प्लस 1 इनफाइनाइट। तो जो काम यहाँ हुआ वही काम वहां भी हुआ, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मतलब का पार्ट नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक से ही आप इस सवाल को सॉल्व करिए। देखो ये अगर देखो अंदर एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनी हुई है, ये जीपी बनी हुई है, ये भी जीपी बनी हुई है, जीपी बन गई। देखो जीपी जानते हैं, पहला टर्म ए, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये जीपी बन गई, बन गई। तो इनको ऐड करना है आपने इनफाइनाइट नंबर को, तो जीपी के इनफाइनाइट नंबर का सम आप किस फॉर्मूले से निकालते हैं, a/1 - r, r मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। r अगर आपको चाहिए π/2² होल अपॉन π/2, तो चलिए पाई से पाई 2 से हटेगा 1/2, इसका कॉमन रेशियो मिलना है, कॉमन रेशियो 1/2 आना है डिवाइड करके। तो जीपी के इनफाइनाइट नंबर का जो सम होता है वो बनेगा a क्या है π/2 अपॉन 1 - r, r की जगह 1/2, सेम आगे आ जाएगा प्लस i sin π/2 अपॉन 1 - 1/2। तो बच्चों क्या होता है cos, देखिए 1 - 1/2, 1/2, 2 से 2 हटेगा तो ये पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई रह जाएगा। तो नीचे दिख नहीं रहा, ऊपर लिख दे रहा हूं। तो जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बन रहा है cos
पाई बाई 2 प्लस 1/2 1/2 सॉल्व करके 1 माइनस 1/2 1/2 खाली पाई बचेगा, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई बचेगा कैलकुलेशन करने के बाद। cos 180 कितना होता है -1, sin 180 0, तो इसका सही आंसर -1 होगा। cos 180 -1, sin 180 0, सही आंसर क्या बना -1। ठीक है, बात समझ में आया सभी के? ठीक हो गया? सबके समझ में आ गया हो गया? अगला सवाल, ठीक है, एक ऐसी क्वेश्चन आप लोग घर पे करना, इससे रिलेटेड दे रहा हूं, हाँ, वो आप लोग सब ट्राई करिएगा। लिखे क्वेश्चन है, अगर जेड आर इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3 की पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3 की पावर आर, पाई अपॉन 3 टू दी पावर आर, ये सबका वर्क फ्रॉम होम है। तो आपने निकालना है Z1 Z2 Z3 सो ऑन Z इनफाइनाइट क्या होगा। ठीक है, Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन Z इनफाइनाइट क्या होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे सवाल पे। ठीक है, सेम तरीका 2 की जगह 3 कर दिया है, n की जगह 8 कर दिया, सेम ऐसे जीपी बनेगी, जीपी लगा लीजिएगा। ठीक है, और जीपी के इनफाइनाइट नंबर का सम अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, अब इसका इस्तेमाल करना। ये सब ने घर पे करना है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा, अभी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन, सॉरी Z1 Z2 Z3 Z4 आर, ये लिखिए क्वेश्चन, अगर Z1 Z2 Z3 Z4 आर कंजुगेट पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 Z3 Z4 are pairs of conjugate complex numbers, then आपने आंसर बताना है। आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z4 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2 अपॉन Z3 किसके इक्वल होगा। कोई ऑप्शन 0 1 2 -1, ठीक है, कितना होगा। हाँ? क्या लिखा है, Z1 Z2 Z3 Z4 क्या है, कंजुगेट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गुमेंट Z1 अपॉन आर्गुमेंट Z1 अपॉन क्या लिखा Z4, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z4 प्लस आर्गुमेंट Z2 अपॉन Z3 क्या होगा, ये बताना। क्या होगा, आप आ रहा, कैसे करोगे सोचना है। ये सब लिखा है, Z1 Z2 Z3 Z4 क्या कंजुगेट पे, इसका क्या कह रहे हैं, इसका सही आंसर होगा 0, मतलब Z1 इक्वल टू क्या है, कंजुगेट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब एक दूसरे का कंजुगेट पेयर है कह रहा है ना, मतलब एक Z1 है दूसरा Z2 है तीसरा Z3 Z4, तो Z1 का कंजुगेट Z2 ऐसे पेयर है कह रहा, Z3 का कंजुगेट Z4 है, मतलब Z4 को Z3 का कंजुगेट कर सकते हैं या Z3 को Z4 का कंजुगेट लिख सकते हैं, तो और Z2 का कंजुगेट Z1 ये लिख सकते हैं। अब कह रहा आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z4, तो इसको क्या, इसका क्या मतलब आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z4, ये तो होता है प्रॉपर्टी, इसका मतलब आर्गुमेंट Z2 माइनस आर्गुमेंट Z3, ये हो जाता है ना सॉल्व का मतलब। अब आप देखो Z4 की जगह क्या लिखने वाले हो,
ये जो अच्छा देखो, ये जो Z2 है, Z4 को लिख दिया, सॉरी Z3 को लिखेंगे, आर्गुमेंट Z4 है, और Z2 ये क्या लिखा है, Z2 लिखा है, ये Z1 है, Z1 को लिख दो Z2 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट लिख दिया, नहीं दिख रहा है। तो Z1 को आर्गुमेंट ऑफ Z1 की जगह लिखो Z2 का कंजुगेट माइनस आर्गुमेंट Z4 प्लस आर्गुमेंट Z2 माइनस आर्गुमेंट Z3 की जगह Z4 का कंजुगेट की डेफिनेशन लगाओ तो ये माइनस आगे आ जाता है, माइनस आर्गुमेंट Z4 प्लस आर्गुमेंट Z2, ये प्रॉपर्टी है ना, आगे आ जाता है। Z कंजुगेट, आर्गुमेंट Z कंजुगेट का मतलब बताया था माइनस आर्गुमेंट Z, ये आ गया, तो दोनों कट भी गए, और ये नेगेटिव आगे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, Z4 दोनों कट गए, रिजल्ट मिला 0, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पूरे का रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, समझ गए। और Z1 अपॉन Z2 का मतलब आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, ये वाली प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लगाई, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 का मतलब होता है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा दिखती है, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी ये लगाई। अच्छा, अगर Z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, तो Z की पावर 4 क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 क्या होगा, Z इतना है तो Z की पावर 4 क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आई का होता है, आई की पावर 4 1 हो जाएगा, यस सर। समझिए, और आंसर 1 हो गया, ठीक। अगला, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई की पावर 25 होल टू द पावर 3, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, आई टू द पावर 25 होल टू द पावर 3 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, करण भाई थैंक यू। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आप इसे क्या लिखेंगे, हाँ 75 हो गए, आई 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस आई होगा। हाँ कितना आ रहा है, माइनस आई आ रहा है, ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो, 4 बन जाओ 4 3 35, 4 8 जा 32, 84 प्लस 3 आ गया, तो यानी ये आई का क्यूब बचेगा, आई का क्यूब माइनस आई होता है, सही बोला, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये समझ में आया कैसे तोड़ते हैं इनको, ये है समझ में, 25 दिया 75, एक्चुअली आई की पावर 4 1 होता है, तो जब आई में अगर किसी पावर में किसी नंबर को तोड़ना है तो 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, 18 4 72 प्लस 3 75, तो 3 बचा, तो आई की पावर 3 को आप माइनस आई लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये 4 टर्म है ना, आई क्यूब माइनस आई होता है, आई की पावर 4 1, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई होता है, ठीक है, और रूट माइनस 1 की वैल्यू आई होती है, तो ये आई का जितना रिमाइंडर होता है, क्योंकि आगे वाला तो 1 हो जाता है, जितना रिमाइंडर ऐड हो रहा है वही इसकी वैल्यू माइनस आई बची, सवाल है इसका आर्ग्यूमेंट, और अभी लिखाया था माइनस आई का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 होता है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। Good. आज मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को घर से करने के लिए एक, अच्छा तुम लोगों को तो भेज रखा है मैंने, कर दिए तुम लोगों ने एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चन, पूरे नहीं किए, चलो सबको भेज, बाकी को भी भेज दूंगा, सब नहीं करना, जितना मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है उसी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो नहीं आएगा उस क्वेश्चन पे फिर डिस्कस भी कर लेंगे यहाँ अगली क्लास में, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, इतना ही करते हैं फिर आप आज की क्लास में, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन और भी बचे हैं, इसके कल करा देंगे, फिर कल कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग वगैरह पढ़ा देंगे, और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स बीएससी जो फर्स्ट ईयर में है थोड़ा बहुत उसका भी है, उसमें ज़्यादा नहीं है, करीब आधे घंटे का लेक्चर के अंदर खत्म हो जाने है, हाँ, फिर उधर हाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सवाल बनेगा किताब में, फिर वो पढ़ाएगा। सर एक हाँ क्वेश्चन भेज देना आप मुझे, सर यहीं पर पूछ लो, पूछ लो।
Sir, if Z is equal to A plus IV Z इक्वल टू A प्लस आई बी and Z conjugate upon Z हाँ और Z conjugate upon Z, सर ये सब जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है दोनों। हाँ ये थर्ड, हाँ अच्छा ये थर्ड क्वार्टर में है। मैंने आपको तो सर- भेजा था शायद ने सवाल जो हाँ जी इसमें सर, तो से सर है। ये इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? मतलब ये क्या क्या लिखा है Z इक्वल टू इसका सवाल इसमें सवाल ऑप्शन देखो। दिखाना है कि A लेस देन V लेस देन 0 या और ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था उसमें? क्वेश्चन नंबर 37 का ना? 37 था सर। हाँ Z इक्वल टू A प्लस आई बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट और देन Z कंजुगेट अपॉन Z आल्सो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसमें ऑप्शन शायद A लेस देन B लेस देन 0 ऐसा तो नहीं बन रहा है। चलो देखो, ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, देखिएगा अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका क्या मतलब A भी नेगेटिव होगा और B B भी ये भी नेगेटिव होगा। इतना तो हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, Z कंजुगेट अपॉन Z का मॉड्यूलस की बात हो रही है ना, और सॉरी खाली Z कंजुगेट अपॉन Z की बात हो रही है। आप Z कंजुगेट देखो, Z कंजुगेट क्या होगा? अगर Z A प्लस आई बी तो Z कंजुगेट बनेगा A माइनस आई बी IV अपॉन में Z क्या है? A प्लस आई बी। IV ठीक है, यस सर। इस पूरे को हटा के देखो ये नंबर क्या बन रहा है। आप इसको रेशनलाइज कर लो, मतलब कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर लो, ये इतना बनेगा। यस तो सर। ऊपर बनेगा A माइनस आई बी का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या माइनस सर। 2 हाँ हाँ ऐसा बना या हाँ। माइनस बन रहा है या फिर हाँ जी सर, माइनस बन माइनस जाएगा। आएगा सर I स्क्वायर। यस सर। हाँ और ये बनेगा A स्क्वायर प्लस बी B स्क्वायर। स्क्वायर। तो आप इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस बी यस स्क्वायर सर, और स्टैंडर्ड माइनस फॉर्म में 2AI3 अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख रहे हैं। अब यस सर। देखो A और B दोनों नेगेटिव है, ये यहाँ पे ये Z कंजुगेट अपॉन Z है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड यस सर। क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब ये पूरा भी नेगेटिव है और ये पूरा भी नेगेटिव है। नेगेटिव है। समझ रहे? ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब आप ध्यान दो, यानी कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे मिटा दें, यस सर। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा कब पॉसिबल है? जब बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे? A स्क्वायर से। भाई नीचे तो स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बी स्क्वायर बड़ा है किससे? A स्क्वायर से। और स्टार्टिंग की कंडीशन A और B दोनों नेगेटिव है। स्टार्टिंग की कंडीशन क्या है? A और B दोनों, लेकिन B का नेगेटिव है। स्क्वायर बड़ा है A का स्क्वायर। अब आप सोचिए A और B दोनों नेगेटिव है, जैसे A अगर आपने कहा कोई ऐसा नंबर -2, B आपने कहा -3, ठीक है, दोनों नेगेटिव है। A का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4। B 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? सिचुएशन क्या है? 9 B स्क्वायर बड़ा है A स्क्वायर से, देख रहे यस हैं ना सर। सिचुएशन? B स्क्वायर बड़ा है A स्क्वायर से, लेकिन B और A में क्या हो रहा है देखो, तो सर A बड़ा है। A बड़ा हो जा रहा है B से, राइट? तो इसका यस सर। मतलब A बड़ा हो जा रहा है किससे? B B से। से। यहाँ कहानी अगर A स्क्वायर B स्क्वायर से ये है, A और B दोनों नेगेटिव चल रहे थे स्टार्टिंग में, तो दैट Yes, sir. मींस B क्या A किससे छोटा है? B से। B से। ठीक है, Sir, और A और B दोनों नेगेटिव है तो ये पूरा मामला 0 से छोटा होगा, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ओके सर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो। ओके। जो मैंने सवाल भेजे था उनका सवाल है उसमें से है, बाकी लोग भी ट्राई करो उनको, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड Yes. क्वेश्चन हो। हाँ तो ये इसका Yes, राइट sir. ऑप्शन हो जाएगा। Yes, sir. Yes. चलो फिर बाकी Thank सब you, लोग sir. कल मिलते हैं। ओके।